हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आज है हमारा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ भाषा से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यूपी स्पेशल मैंने लिखा भी है। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ये तो आप सभी को पता होगा। और देखिए, जैसा जैसा मैं आपको बताती हूँ वैसा ही करें, और इससे आपका एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैं आपको भाषा करवा रही हूँ, कुछ भाषा के मुख्य तथ्य हैं। ठीक है, भाषा हमारी कैसी है, भारोपीय परिवार की भाषा है, तो इसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। तो वो किया गया था हमारा अक्टूबर 1947 को। कब कहा गया था? अक्टूबर 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पहली तो हमारी राजभाषा है और दूसरी हमारी उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है 1989 में। जो हमारी पहली है वो तो हमारी ये राजभाषा हो गई। ठीक है, जो दूसरी है वो हमारी कौन सी है? वो हो जाएगी हमारी उर्दू। ठीक है, अब है हमारे भाषा की उपभाषाएं। ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाती भी हूँ, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला है हमारा पश्चिमी जो हमारी उत्पन्न हुई है पश्चिमी भाषा। देखिए, पश्चिमी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो वो आती हैं हमारी 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है? देखिए, खड़ी बोली हो जाएगी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिण हिंदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी है हमारी पूर्वी के अंदर कितनी भाषा आती है? 3 आती हैं। कौन कौन सी? देखिए, अवधी आ जाएगा, बघेली आ जाएगा और छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी के अंदर कितनी आती हैं? पहाड़ी के अंदर 2 आती हैं, गढ़वाली आएगी और एक कमायूनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, बिहारी के अंदर कितनी आएंगी? 3 आएगी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगी। फिर 5वां है हमारा राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी भाषा आएंगी? 4 आती हैं। देखिए, ये पहली है मारवाड़ी हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी, मालवी हो जाएगी और ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो ये हैं हमारी कुछ इम्पोर्टेंट भाषाएं। ठीक है, मैंने आपके लिए एक वो भी किया है, देखिए, जो कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक से है हिंदी की प्रमुख वे उनकी बोलियां। देखिए, ये राजा मामा मेज पर और पूर्वी अब छत पर, ये कुछ ट्रिक हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको कराया, जो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारी, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो कौन सी है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया या चीन तिब्बती। तो कौन सी भाषा है हमारी? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो हम बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं सबसे अधिक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से या लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? तो इसमें हमारा किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है हिंदी का जन्म। निम्नलिखितों में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी नहीं आती है, बांग्लोरू, अवधी या तेलुगु। तो कौन सी भाषा नहीं आती है हमारी? तेलुगु नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है हमारी? तेलुगु नहीं आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की वशिष्ठ बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप से? तो राजभाषा से या तकनीकी भाषा से या राष्ट्रीय भाषा से या काव्य भाषा से?
तो किससे हो जाएगी? काव्य भाषा से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में या राष्ट्रीय भाषा में या विभाग में या तकनीकी भाषा में? तो किस में रखेंगे हम? राज्य भाषा में रखेंगे। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली किसकी है? तो पश्चिमी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो ये हो जाएगी हमारी पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रजबुली नाम से जाना जाता है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगाली? तो किसको जाना जाता है? पुरानी बंगाली को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखितों में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। और देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो हमारी मराठी देवनागरी में लिखी जाती है और एक हमारी हिंदी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है, एक माई के दुए बिटवे रहीन ओहे माँ लोहार, अपने बाप से कशिश दादा धन माँ जमन हमर खराब लगत, हाय तवन हमका दे दे है। अवतरण हिंदी की किस बोली से है? तो भोजपुरी से, कन्नौजी से, अवधी से या खड़ी बोली से? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा अवधी हो जाएगा। तो ये जो भाषा है ये अवधी भाषा की है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्नलिखितों में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से है? निम्नलिखितों में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से है? तो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या अवधी है या पाली है? तो कौन सी हो जाएगी हमारी? पाली हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से या कुटिल लिपि से या ब्राह्मणी लिपि से? तो किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा हमारी, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मणी में, पंजाबी देवनागरी में या सौराष्ट्र में? तो किस में लिखी जाती है हमारी? देवनागरी में लिखी जाती है। गुरुमुखी जो है हमारी वो पंजाबी में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो अवधी है, ब्रजभाषा या खड़ी बोली है, देवनागरी? तो कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थान हिंदी? तो किसके अंतर्गत आएगी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखितों में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें पूछा है हमसे नहीं है। तो देखिए हमारी बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी, लेकिन हमारी जो ये है बघेली नहीं है। ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया है? तो इसमें किसमें किया है? देखिए 343 से 351 तक या 434 से 350 तक या 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 334 से 351 तक इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई या मैसूर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखिए कौन सा है? पाली, प्रकृत, अपभ्रंश या हिंदी, या अपभ्रंश पाली, प्रकृत हिंदी या प्रकृत अपभ्रंश
अपभ्रंश हिंदी पाली या हिंदी पाली अपभ्रंश प्रकृत। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्रकृत पाली प्रकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया है? इसमें पूछा है किस भाषा क्या है, तो संघ की राजभाषा का किया है, या उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या पात्रचार की राजभाषा का, या हिंदी के विकास के लिए निर्देशक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा है, तो देखिए इसमें पूछा है कि ब्रजभाषा हमारे किसके अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा हमारी हो जाएगी पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमारी किस भाषा की है? तो बताइए, राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बिहारी है। बिहारी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों भाषा इसके बिहारी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसमें हो जाएगा मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राह्मण। तो किससे हुई है? हमारी शौरसेनी से हुई है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो किसके अंतर्गत हमारी ये संरचना की गई है? तो देखिए 1952 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसमें पूछा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किसका गठन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा, देखिए पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो किससे हो जाएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसमें हो जाएगा हमारा 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1955 को, या 50 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर, सुनीता कुमार चटर्जी, या जीबी पंत, या पी सुब्ररायन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजी खैर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? इसमें हमें ये बताना है। तो 14 थी, 15 थी, या 18 थी, या फिर 22 थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तो 22 थी। ठीक है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को, या अपभ्रंश को? तो किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो इसमें हो जाएगा नागपुर, या फिर मॉरिशस, लंदन, या न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉरिशस। निम्नलिखितों में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? इसमें हमसे पूछा है नहीं है, तो मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें हमारी कौन सी नहीं है?
मलयालम। नेक्स्ट है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 जून या फिर 14 सितंबर या फिर 28 सितंबर या 30 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो पाली है, संस्कृत है, हिंदी है या अबहट है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही समूह युगम है, तो कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बांगलुरु, ब्रज बघेलिया, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसमें हमसे पूछा है सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम हमारा हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी से जो विकसित बोली है उसका हमें नाम बताना है। तो देखिए बांगरू है सॉरी, बघेली है, ब्रजभाषा या भोजपुरी है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बघेली सही उत्तर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है, इसमें पूछा है देवनागरी का सही क्रम क्या है, तो है गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरिक लिपि। या देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि या देवनागरी लिपि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे अवधी के अंतर्गत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखिए मैंने आपको 3 बताई थी जो बिहारी हिंदी से संबंध रहे, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो किसका नहीं है, अवधी का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अवधी। 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था, तो राष्ट्रीय भाषा, लोक भाषा या संपर्क भाषा या राजभाषा। तो किसका दिया गया है, राजभाषा का। वे भाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी को या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को या हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी विश्व दिवस हमारा 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी कीर्ति की कहानी का ही दूसरा नाम है। इसमें हमसे पूछा है कि दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो राजा भोज का सपना या उदयभान चरित्र या सभा विलास या माधव विलास। तो इसका हो जाएगा हमारा उदयभान चरित्र, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देसी सैद्धांतिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। इसमें हमसे पूछा है कि उनकी भाषा कितनी थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2, 14, 18 या 22। तो 14 थी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मैं अच्छे टॉपिकों के साथ आपको मिलूंगी और आपकी फुल तैयारी यूपी प्लस की यहाँ से हो जाएगी। हिंदी और जीके आप मेरे साथ पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।